नमस्कार। भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ हूं। आज एक तस्वीर निकलकर सामने आई संसद से, बजट सत्र से, जिसने एक बार फिर शर्मसार कर दिया सदन को। जी हां, ऐसा मामला बजट सत्र को लेकर जब राहुल गांधी कुछ बोलना चाह रहे थे, इस पर जोरदार हंगामा हुआ और स्पीकर ने बात आगे बढ़ा दी कि भाई दूसरे स्पीकर को बोलने दीजिए, दूसरे लोगों को बोलने दीजिए। लेकिन हंगामा बढ़ गया। कांग्रेस सांसद वेल में आ गए, हंगामा करने लगे। यहां तक कि कागज फाड़कर चेयर की तरफ फेंका गया, जो अशोभनीय है, निंदनीय भी है। और इस पर देखिए एक्शन भी हो गया है। 8 सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ हंगामा होता रहेगा या फिर इस सदन में कुछ काम भी बेहतर तरीके से होंगे, आम जनमानस के जो काम है वो रुके रहेंगे। इसी पर हम चर्चा करेंगे। वैभव मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप तस्वीर में दूसरे विंडो में देख रहे हैं वैभव जी, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। वैभव जी, आज जो कुछ हुआ उस पर मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या होना चाहिए सदन वो जगह जहां आम जनता से जुड़े मुद्दे, देश के मुद्दे जिस पर चर्चा होती है, वहां यह आचरण कैसा समझते हैं आप इसको? अनूप जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए। मैं हैरान हूँ जो हुआ है आज ये देखकर। पार्लियामेंटेरियंस को एज़ अ रोल मॉडल पूरी देश की जनता मानती है और देखती भी है। पर ये जो जी। आज हुआ, ये कर्तव्य जो हुआ है सेशन के अंदर, ये निंदनीय है, घोर निंदनीय कार्य है ये। कागज़ फेंकना, वो भी स्पीकर के सामने, एक सदन की मर्यादा होती है, पार्लियामेंट्री डेकोरम होता है, डेकोरम मेंटेन करने के लिए हम नॉन पार्लियामेंटेरियन लोग भी इसके बारे में बात करते हैं कि पार्लियामेंट्री डेकोरम, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज से बात कीजिए आप। पर पार्लियामेंट के अंदर जब ऐसे हरकतें होती है, ये तो हम 90 के दशक में, 80 के दशक में देखते थे, जब असेंबली के अंदर झगड़े हो रहे हैं, मार-पिटाई हो रही है, पर ये उस चीज़ का लेवल आज भी 2026 में देखने को मिल रहा है। तो ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के लिए जो पार्लियामेंटेरियंस हंगामा मचाते हैं कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है, कोई आम नागरिक से इनकी झड़प हो गई हो या किसी पुलिस वाले से झड़प हो गई हो, ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज तो खुद ही सदन के अंदर कर रहे हैं एक-दूसरे के साथ। अब आम नागरिक क्या अब इनको देखेगा? यही अगर इलेक्शन का समय चल रहा होता, लोकसभा इलेक्शन के सामने चल रहा होता 2-3 महीने बाद, ये लोग ऐसा काम नहीं करते। क्योंकि जी। इनको पता है इनको जनता के सामने वोट माँगने के लिए जाना है, तो किस मुँह से जाएँगे? पर पता है अभी 4-5 साल है तो ऐसी हरकतें कर सकती हैं। पर रही बात कि किस वजह से कागज़ अगर फाड़ा भी गया हो, अगर डॉक्यूमेंट फाड़ा भी गया हो, तो किसी का अगर समय खत्म हो गया है तो बाद में भी ये बात रखी जा सकती है। हम्म। सदन के बाद भी तो ये बात रख सकते थे। कागज़ फाड़ने वाला कर्तव्य बहुत ही घोर निंदनीय है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये, और ये कभी नहीं अलाउ नहीं होना चाहिए था, और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है स्पीकर द्वारा इस विषय पर। देखिए, 8 लोगों को तो सस्पेंड कर दिया गया, 7 कांग्रेस के सांसद, 1 सीपीएम के हैं। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी की तरफ से बहुत बड़े-बड़े आरोप लगाए गए। एक किताब का ज़िक्र किया गया। आपने देखा एमएम नरवणे जो पूर्व थल सेना अध्यक्ष, उनकी किताब का जो अभी तक रिलीज़ नहीं, प्रकाशित नहीं हुई है, उस किताब का ज़िक्र किया गया। पता नहीं राहुल गांधी के पास वो तथ्य कहाँ से आए। सवाल तो ये भी है कि भाई अगर आपको बोलने दिया गया या फिर आप जिस बात को कह रहे हैं कि भाई उस किताब में कुछ ऐसी बातें लिखी है जो राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री, इन तमाम लोगों की बातचीत को लेकर जुड़ी है। लेकिन आप साबित कैसे करेंगे? सवाल तो यही है कि आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्या आपके पास कोई तथ्य है? किताब तो आई नहीं, तो साबित किस तरीके से करेंगे आप? अनूप जी, अंग्रेजी में कहावत है शूट एंड स्कूट। आप गोली मारिए और भाग जाइए। फिर जनता अपना सोचते रहेगा कि आपने क्या बोला है, क्या उसमें रिसर्च था, क्या बैकग्राउंड था, क्या मटेरियल था। वो दुनिया अपना आप खुद दिमाग लगाते रही। ये वो वाला काम है इस विषय पर। आपने एक कोट अनकोट एक किताब से किया। क्या आपने हुँ, रेफरेंस दिया? क्या आपने ये हुँ, बताया कि किताब पब्लिश्ड है? क्या आम नागरिक ये किताब पढ़ सकता है? क्या आप और मैं ये किताब दुकान से खरीद सकते हैं? क्या ऑनलाइन हुँ, खरीद सकते हैं हम ये? क्या फिजिकली जाके पढ़ सकते हैं? जवाब है हुँ, नहीं। ये किताब अभी हुँ, रिलीज़ नहीं हुआ है, एंड आई थिंक द रिटायर्ड आर्मी पर्सनल, उन्होंने खुद ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि उन्होंने किताब हुँ, छाप दी है, बट जो पेंगुइन पब्लिशर हैं, उन्होंने आई थिंक एमओडी से अभी क्लीयरेंस नहीं ले पाया है। तो ये पब्लिशर और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में अभी चल रही है बात फॉर क्लीयरेंस। अगर ऐसे सेंसिटिव इश्यू पे अगर किताब हुँ, लिखी भी गई है, तो ऑब्वियस हुँ, सी बात है क्लीयरेंस लेने में समय लगेगा, और डिफेंस हुँ, मिनिस्ट्री और पब्लिशर के बीच में अगर बात चल रही है, तब मामले में सेंसिटिविटी इन्वॉल्व्ड है, देन द लीडर ऑफ ऑपोजिशन को अपना भी थोड़ा एक धैर्य रखना चाहिए था कि किस विषय हुँ, पे क्या बात कर रहे हैं। अगर आपको पीएम साहब को हमला करना है या रक्षा मंत्री पे हमला करना है, तो आप ज़रूर करें, पर तथ्य के साथ करें। आप ऐसे हुँ, विषय पे करें जो टाइम सेंसिटिव है, लोकेशन सेंसिटिव है, एंड जियोपॉलिटिकल की वजह से बहुत बड़े सेंसिटिव ज़ोन पे वैसे ही आता है। पर हुँ, आप इस विषय पे ऐसे बात करें जो ना आपको पता क्लियरली, ना हुँ, मुझे पता क्लियरली,
ना आम नागरिक को पता। वो किताब अगर रिलीज हो गई होती तो मेरे ख्याल से सिर्फ लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, कई और सांसद भी इस विषय पे बात कर सकते थे। पर ये किस तरीके का आप बात कर रहे हैं कि सिर्फ आप ही बात कर सकते हैं और कोई बात कर ही नहीं सकता है, एंड अपेरेंटली एक ऑपोजिशन का मुद्दा भी बन गया है। पर ये डेकोरम नहीं है, ये पार्लियामेंट्री डेकोरम नहीं है। एंड इसलिए मैं जो स्टार्टिंग में बोल रहा था, पार्लियामेंट्री डेकोरम, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज की बातें लोग करते रहते हैं, पर हमारे पार्लियामेंटरीज अगर ऐसे बिहेव करेंगे, मुद्दे को भी ऐसे उठाएंगे, तमाम नागरिक क्या ही फिर बोल पाएगा, क्या ही फिर कह पाएगा। वैभव जी, कई बार सवाल भी उठे कि भाई राहुल गांधी अक्सर सेना पर सवाल उठाते हैं, सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। मुझे बहुत ज्यादा ये नहीं पता कि भाई किन चीजों को सेना भी बहुत बाहर नहीं लाना चाहती, क्योंकि उनका इंटरनल मामला होता है, देश की सुरक्षा का मामला होता है, खासकर चाइना का मामला जब सामने आता है। ऐसे में राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं तो आखिर राहुल तक ये बातें कौन पहुंचा रहा है? कहीं तो कोई बात होगी, उनकी बात सुननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए? मेरे ख्याल से कि इन्वेस्टिगेशन का भी मामला होना चाहिए कि इनके पास ये रिसर्च मटेरियल आया भी, जो ऐसा जैसे जी। मटेरियल जो डिफेंस मिनिस्ट्री और पब्लिशर के बीच में अभी है, क्लियरेंस नहीं मिला है। जिस रिसर्च मटेरियल पर क्लियरेंस नहीं मिला है, वो आपके पास कहाँ से आया, किसने दिया, कैसे दिया? अगर आप एक आर्टिकल कोट अनकोट कर रहे हैं और उसको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, पार्टी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे है, ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मेरे ख्याल से, ये कैसे आया, कहाँ से आया? आप एक नेशनल पार्टी हैं, आपकी एक दायित्व बनता है, योर ड्यूटी बाउंड टू द पीपल ऑफ इंडिया, आप ऐसे बिहेव नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कुछ तथ्य रखा है तो लाखों लोग जिनको इस विषय के बारे में नहीं पता है, अनुज जी इस विषय के बारे में आपको कोई चीज पता होंगी, मुझे पता होंगी, पर ऐसे अन्य करोड़ों लोग हैं जिनको इस विषय के बारे में बहुत चीजें नहीं पता है। आप उन लोगों को गुमराह करने का हरकत कर रहे हैं इस तरीके से बात करके। तो इस पे वेल डन रिसर्च करना जरूरी है और ये इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है कि ये रिसर्च मटेरियल जो एक सेंसिटिव मटेरियल है, और जैसे मैंने पहले भी बोला, एक जियो पॉलिटिकल सेंसिटिव इश्यू पर है, भारत और चीन के बीच में, और आज हम किस हालात में, देश किस हालात में हम सबको पता है। आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट करना चाहिए था इस पे। इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च लीक कैसे हुआ, एमओडी और पब्लिशिंग हाउस के बीच में, इसमें थोड़ा दायित्व होना और देख चेक करना बहुत जरूरी है। ये जो कुछ संसद में हुआ वैभव जी, कल जो हुआ आपने देखा, 40 मिनट के आसपास राहुल गांधी बार बार यही बात रिपीट कर रहे थे कि चीन के साथ जो चीजें हुई है गलवान में, चाहे उसके बाद डोकलाम में, उसके बाद बहुत सारी चीजें थी जो उस किताब में है, जिस पर वो बोलने की कोशिश कर रहे थे, और बार बार कहीं ना कहीं एक वक्त मिला हुआ था, उसके बाद कल ही लग गया था कि भाई ये हंगामा आज भी होगा। ठीक वैसा ही हुआ। पूरी प्लानिंग थी क्या? कल ही ये साफ हो गया था। कल नजर आ गया था भाई, आने वाले टाइम में कांग्रेस की रणनीति यही होगी, हंगामा करो, सदन को बाधित करो। ऐसा लग रहा था आपको कल, या फिर आज जो हुआ प्लानिंग थी पूरी? मेरे हिसाब से प्लानिंग भी थी। एनी वेस्टेज ऑफ टैक्स पेयर्स मनी है, टैक्स पेयर्स रिसोर्सेज है। हर सदन सेशन जब खत्म हो जाता है, अगस्त में होता है या विंटर सेशन होता है या बजट सेशन होता है, उसके बाद आप और हम बैठ के चेक करते हैं कि कितने घंटे लगे, किसने कितने बार सवाल पूछे, किसने कितने बार जवाब दिए। ये सेशन में अगर वॉश आउट ऐसे हो जाएगा तो ये आपके लिए दुर्भाग्य की बात है, मेरे लिए और जनता के लिए है। जब हम टैक्स मनी पे करते हैं और सेशन ही से वॉश आउट हो जाए उन मुद्दों पे जिसपे अभी पब्लिसाइज नहीं हो पाया है, जबकि उन मुद्दे पे होना चाहिए जो आपको और मुझे इम्पैक्ट करता हो। एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनका क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है? सरकार से सवाल जवाब करें, अब बिल्कुल करें, सरकार जवाब देगा भी, पर आप उन मुद्दों पे करें जो आम आम नागरिक को इम्पैक्ट करता है। ये ऐसा विषय है जो जरूरी है, कोई इस पर डिनाई नहीं कर रहा है। पर इस विषय पे जो आपने रिसोर्स मटेरियल लिया, क्या ये पब्लिकली अवेलेबल है? नहीं। क्यों नहीं है? सेंसिटिव है। क्यों सेंसिटिव है? एमओडी और ऑथर के, एमओडी और पब्लिशिंग हाउस के बीच में है। कोई वजह होगी आरोप वहां भी इसलिए लगा दिया सेंसिटिव राहुल है। गांधी ने, भाई आपने इसको जो रक्षा मंत्रालय है वहां से एनओसी नहीं दी है। एनओसी इसलिए नहीं दी क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बात खुलकर सामने आ जाएगी। एनओसी नहीं देने का मतलब किताब छपी नहीं है, ये आरोप भी लगाया। यस, यस। डोकलाम हुआ था 2017 में। डोकलाम है भूटान बॉर्डर पे, लद्दाख है इंडो चाइना नॉर्थ में बॉर्डर पे। दोनों का टाइमलाइन भी अलग है, दोनों का इश्यू भी अलग है। लद्दाख इश्यू इंडिया चाइना के बीच में था, डोकलाम भी इंडिया चाइना इश्यू के बीच में है। पर डोकलाम का रीजन था कुछ और। भूटान एंड चाइना के बीच में डिस्प्यूट हुआ था, एंड भूटान एंड इंडिया के एग्रीमेंट है कि जब भी भूटान दिक्कत में आएगा, इंडियन आर्मी विल कम इन एंड हेल्प भूटान। इस वजह से इंडिया और डोकलाम में, इंडिया एंड चाइना में डिस्प्यूट हुआ था। 2020 से कोविड के टाइम में लद्दाख में इंडिया और चाइना में इश्यू हुआ था। तो इसको बस एक प्रकार से सरकार को झुकाने के चक्कर में, दो इश्यूज को मिक्सअप करने के चक्कर में, ना आपके पास ना सर ना पैर उस इश्यू का, आपने एक रिसोर्स मटेरियल यूज किया है। आई थिंक लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुड बेटर यूज टाइम लाइन, क्योंकि समय भी संसद में कम होता है। जो सांसद लोग होते हैं उनके पास समय की सीमा होती
होती है, तो उस समय का बेटर यूटिलाइजेशन ज्यादा जरूरी है, रादर देन शूट एंड स्कूप, जो मैंने पहले बोला था, अंग्रेजी में कहावत है, वही हुआ है इस विषय पर। कल आपने देखा कल सिर्फ इस किताब की चर्चा हो रही थी, जो किताब मनोज मुकुंद नरवणे ने लिखी लेकिन पब्लिश नहीं, लेकिन आज उसमें एड ऑन हो गया ट्रंप का टैरिफ, ट्रंप के साथ जो डील है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि भाई मोदी जी झुक गए हैं, प्रधानमंत्री जी झुक गए हैं, भारत झुक गया है ट्रंप के आगे, ये तमाम चीजें ये एड ऑन की जा रही है या फिर कांग्रेस की रणनीति है ये कि कांग्रेस किस तरफ जा रही है समझ नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से ये इंट्रोस्पेक्शन का समय है पार्टी के लिए भी। अगर आप एक 100 साल से पुरानी पार्टी हैं और आपका लीडर ऑफ अपोजिशन का पद मिला हुआ जो पहले नहीं था, 2024 के पहले मेरे ख्याल से इस पद पे राहुल गांधी जी नहीं थे। अगर ये पद मिला हुआ है आपको, तो उसका सही उपयोग, सही यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है। आप सवाल करें, कोई मना नहीं कर रहा है, सही समय पे करें, कोई मना नहीं कर रहा है, पर सही विषय पे करें, सही इश्यू पे करें आप। अब ट्रम्प टैरिफ का क्या लेना देना एमएम नरवाने जी की किताब से, कोई लेना देना है क्या? क्या जियो पॉलिटिक्स का क्या लेना देना एम नरवानी जी से, जो इंडो यूएस के बीच में हो रहा है, क्या इंडो चाइना से कनेक्टेड है, क्या लेना देना? आप सवाल जरूर करें, पर घूम फिर के सही मुद्दे पे आए जो आम नागरिक को इम्पैक्ट करता है। और क्या यही वजह है कि आप इलेक्शन पे इलेक्शन हारते रहते हैं? बिहार हार गए आप, उससे पहले आप महाराष्ट्र भी हार गए आप, उससे पहले हरियाणा भी हार गए आप। क्या यही वजह की ग्राउंड रियलिटी से आप टच नहीं है? आप इसे ऐसे इशू उठाते हैं जो आपको आपको लगता हो आप सही पूछ रहे हो, और इसका इम्पैक्ट आपके लिए वोट्स में कन्वर्ट नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से एक 100 साल ग्रैंड ओल्ड पार्टी के लिए इंट्रोस्पेक्शन का समय आ गया है कि सही समय पर सही बात किया जाए और सही समय का उपयोग यूटिलाइजेशन भी किया जाए। ये एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा वैभव जी, क्या ये मामला जो है आसानी से ठंडा हो पाएगा? मुझे तो शायद ऐसा लग नहीं रहा है। मैं जो देख रहा हूं, समझ रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत आसानी से कांग्रेस इसे जाने नहीं देगा। अब 8 सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं, अब प्रदर्शन हो रहे हैं मकर द्वार पर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी सांसद, जो उनके सांसद सस्पेंड हुए उनको लेकर। तो क्या ये संसद का सत्र जो है सिर्फ हंगामे के भेंट चढ़ेगा या फिर महत्वपूर्ण बिल आएंगे, ये तमाम चीजें आएंगी, उन पर भी बातचीत होगी कभी? जैसे मैंने पहले ही बोला था अनूप जी, मुझे भी यही डर लग रहा है कि वॉश आउट हो जाएगा, प्रोटेस्ट चलते रहेंगे। समय सीमा के अंदर बजट के अलावा और विषय भी ये बिल्स आने थे, उस पर बातचीत नहीं हो पाएगी। कई लेजिस्लेटिव एक्ट्स आने थे, नए लॉ मैं एओआर हूँ सुप्रीम कोर्ट में, कई नए एक्ट्स आने थे, नए लॉज आने थे। इस पे विषय पर अनफॉर्चुनेटली बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब ये सदन इसी विषय पे चलते रहेगा आगे। पहले भी हमने कई बार देखा, जब एमपी सस्पेंड हो जाते तो वो बाहर खड़े हुए प्रोटेस्ट चलते रहता है, अंदर भी होता है प्रोटेस्ट, बाहर भी होता है। और इस चक्कर में जो सही मुद्दों पे बात होनी चाहिए, मुद्दे उठाएं, कोई मना नहीं कर रहा है, मुद्दे पे बातें भी करे, कोई मना नहीं कर रहा है, पर सही समय पर सही बात करें, ताकि जो पब्लिक बाहर आपको देख रही है, लोकसभा टीवी जनता देखती है, राज्यसभा टीवी जनता देखती है, उनको भी लग रहा है कि मेरा पैसे से अगर सदन चल रहा है, टैक्स पेयर्स वहीं चल रहा है, तो सही उपयोग हो उसका। बट अनफॉर्चुनेटली, जैसा आपने और मैंने, हम कई लोगों ने देखा है, वॉश आउट का इसमें भी एंटिसिपेशन हो रहा है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन राहुल की बात सुनने में कोई दिक्कत है वैभव जी? अगर वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं, पूरी बात सुन के शायद जवाब दे पाए, लेकिन पूरी बात कर नहीं पा रहे हैं, अफसोस भी कर रहे हैं कि भाई मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, आज भी उनका नाम नहीं लिया गया, किसी और को बोलने के लिए कहा गया। वो कह रहे हैं कि मेरी बात सुन लो, तो सरकार को हर्ज क्या है सुनने में? देखो, 500 से ऊपर सांसद हैं इसमें सदन के अंदर, सबको समय दिया जाएगा। समय की सीमा भी होती, समय का नियम भी होता है। जब समय आपको दिया गया था, तब आपने क्या बोला, कौन सा विषय उठाया? आप विषय उठाए, मैं बार बार दोहरा रहा हूं अपने आप को, विषय उठाए, समय की उपयोग भी करें, पर वो विषय उठाए ना जो पार्लियामेंट में अलाउ हो सकता है बात करने पे। एक टाइम सेंसिटिव, लोकेशन सेंसिटिव, इशू सेंसिटिव है, जो दोबारा बोल रहा हूं मैं, एमओडी और पब्लिशिंग हाउस के बीच में इसको अभी स्टे किया हुआ है, नहीं क्लियरेंस मिला है। आप क्यों मुद्दों को उठा रहे हैं? आर यू प्रेशराइजिंग द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसी के कहने पे? क्या आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे प्रेशर बना रहे हैं कि ये क्लियरेंस तुरंत दे दो, ताकि मुद्दा बन जाए? एक मुद्दा के लिए क्या आप एक जियो पॉलिटिकल इश्यू को क्लियरेंस दिलवाने की काम कर रहे हैं आप? ये एक बहुत बात है। पर अगर आपको सही मुद्दा उठाए और सही समय पर उठाए, 500 लग से और भी सांसद है, उनको भी समय सीमा होती है। 0 आवर में अगर, वरना फिर उनको फिर क्वेश्चन बोलने का मौका मिलता है, गूगली का चांस मिल जाए तो मिल जाए, वरना हर सदन के मेंबर को सवाल जवाब करने का समय नहीं मिलता है। ये आपको भी पता है, हालांकि मुझे भी वैभव पता है, जी इसलिए इसमें समय का उपयोग विपक्ष करना एक बहुत तो था, जरूरी है। और जिन लोगों का नाम स्पीकर ने लिया था भाई उनको बोलने का मौका दिया, उन्होंने मना कर दिया बोलने से। हो सकता है कि वो चाहते हो कि विपक्ष के नेता बोले, लेकिन आरोप बहुत बड़ा लगाया गया कि जब विपक्ष के नेता एलओपी को बोलने के लिए नहीं दिया जा रहा है, तो बाकी सांसद को क्या मौका मिलेगा? बहुत बड़ा आरोप था ये। बाकी सांसद अपने तरीके से ये बात भी तो कह सकते थे, क्या ये मुद्दा सिर्फ एक ही इंसान उठाएगा पूरे सदन में?
कांग्रेस में और भी सांसद हैं, विपक्ष में और भी सांसद है। आप उठाइए इस मुद्दे को अपने तरीके से, ढंग से उठाएं, ढंग से पूछें। आप मना नहीं कर रहा है। कागज फाड़ना, कागज फेंकना का ये कौन सा तरीका सवाल पूछने का? आप और मैं अगर डिबेट कर रहे हो अनूप जी, मुझे आपकी बात पसंद नहीं आई, क्या मैं डॉक्यूमेंट फाड़ के आपके मुंह पे फेंक दूंगा? या आपके सामान के मेरे मुंह पे फेंक देंगे कि आपको मेरी बात पसंद नहीं आई? क्या ये डिबेट की मर्यादा है? क्या सदन ऐसे चल सकता है? ये सदन क्या आज का बनाया हुआ है? हम सदन सदन के कार्य कब से देखते आ रहे हैं? क्या ये सही भारत की जनता को देखना कि जिन लोगों ने उन्होंने चुन के भेजा हो, वो कागज फाड़ रहे हैं, कागज फाड़ के लोगों के सामने फेंक रहे हैं। स्पीकर की चेयर की मर्यादा होती है। सारे बिल्कुल बिल्कुल पार्लियामेंटेरियन चेयर की इज्जत करते हैं। उस चेयर की इज्जत का क्या मतलब हुआ अगर कागज फाड़ के फेंक रहे हैं आप? बात करने का तरीका रखिए, आप आपको सुना जाएगा। पर ये सही तरीका नहीं है। ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है अनूप जी। आखिरी सवाल, क्या ये सत्र जो है हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा कांग्रेस की? क्या यही रणनीति आपको लग रही, समझ आ रही है सब? मुझे यही लग रहा है ना, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। ग्रैंड ओल्ड पार्टी के पास और इश्यू नहीं है। ये इश्यू भी उठाने का सही तरीका होता है। आप इंडो चाइना डिस्प्यूट पे कई सवाल कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। बिल्कुल। पर फिर आपसे भी पूछा जाए कि 2008 में ऐसा कौन सा एग्रीमेंट था कांग्रेस पार्टी के बीच में और चाइना के बीच में? ये हाँ, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इस पे उनका कोई जवाब नहीं आएगा। उस अग्रीमेंट के क्या क्लॉजेस थे, इस पे कोई जवाब नहीं आएगा। क्या कंटेंट्स थे उस अग्रीमेंट, कोई जवाब नहीं आएगा। आप फिर उल्टा जवाब बोलेंगे डोकलाम में ये हुआ जी, गलवान में ये हुआ जी, बीजेपी से भी तो मिलने आए थे चाइना के लोग। तो आप अपना जवाब देना, सवाल तो वो आप पूछ रहे हैं, फिर आपसे भी उल्टा जवाब दिया पूछा जाएगा तो आपको जवाब दे नहीं पाएंगे, कागज फाड़ के लोग मुंह पे फेंक देंगे आप। दिस इज नॉट द वे हाउ द पार्लियामेंट फंक्शंस। आई एम वेरी सॉरी टू से, पर कांग्रेस जैसा आपने सही बोला, मुझे भी लगा कि सदन वॉश आउट हो जाएगा, जो आपके लिए, मेरी जनता के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। होना नहीं चाहिए, बट बहुत लग अजीब तो यही रहा। बात भी है वैभव जी कि शायद आप और हम जानते हैं इस बात को, लेकिन जनता शायद नहीं जानती है कि सदन को एक दिन चलाने में, 1 मिनट चलाने में लाखों रुपए लगते हैं और 1 घंटा करोड़ों पार कर जाता है। लेकिन गुजारिश हमारी यही है बिल्कुल लोगों से, बिल्कुल। जो संसद के सदस्य हैं, कि भाई जनता के पैसे हैं, इनको संभाल कर चलिए, जनता के मुद्दे को सदन में उठाइए। वक्त बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन अपने मुद्दों को, अपने क्षेत्र के मुद्दों को रखे। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, लेकिन ऐसे अमर्यादित तरीके से नहीं। एक तरीका है, एक डेकोरम है, उसे मेंटेन करते हुए, लेकिन शायद ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। वैभव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप चर्चा में जुड़े। लेकिन हम गुजारिश करेंगे, उम्मीद करेंगे उन लोगों से जो संसद के सदस्य हैं कि भाई आप चर्चा में शामिल हो, बातचीत कर, लेकिन एक सभ्य और अच्छे नागरिक की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।